की जिंदगी में बहुत से हसीन लम्हात आते हैं, जिनमें से एक हसीन लम्हा या फिर एक खूबसूरत याद है शादी। शादी में ना सिर्फ दुल्हन और दूल्हा बल्कि पूरा खानदान ही खुशी से सरशार नजर आता है। दुल्हन की बहनें हो या हो सहेलियां, हर किसी को शादी की खुशी के साथ साथ होती है एक टेंशन कि वो इस खूबसूरत मौके पर ऐसी नजर आए कि हर कोई हैरान रह जाए। दुल्हन भी अपनी जिंदगी के इस बेहतरीन बंधन को एक दिलकश यादगार बनाना चाहती है और इसी बात के पेश नजर वो आपको कभी अपना रंग गोरा करती हुई नजर आएगी तो कभी अपने चेहरे को खूबसूरत और दाग धब्बों से साफ करती दिखाई देगी। कभी वो कोई ऐसा टोटका अपनाएगी कि उसके बाल लंबे, स्याह और चमकदार हो जाएं, तो कभी वो आपको अपना वजन कम करने वाले टोटकों पर अमल करती नजर आएगी। तो परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज के शो में हमारे और आप सबके पसंदीदा एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे शादी ब्याह की तैयारी के टोटके, जिनकी मदद से आप पा सकेंगी हसीन और चमकदार बाल, चेहरे के दाग धब्बों से छुटकारा, गोरी और निखरी रंगत और तो और मोटापे से निजात भी। तो आइए देखते हैं ये सब पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। देखा है सोचा है रख निशाने पे जा कदमों में तेरे मेरा दम है बस यही अरमान। देखा है सोचा है रख निशाने पे जा कदमों में तेरे मेरा दम है बस यही अरमान। मिट जाएंगे मर जाएंगे हम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। मिट जाएंगे मर जाएंगे हम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। घर से चले खाके कसम घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा ना सर पे कफन बांधे हुए अरे आया दीवाना यहाँ। देखा है सोचा है निशाने पे जा कदमों में तेरे मेरा दम है बस यही अरमान। देखा है सोचा है निशाने पे जा कदमों में तेरे मेरा दम है बस यही अरमान। देखना है चाचा है निशाने पे जा कदमों में तेरे मेरा दम है बस यही अरमान। यही अरमान मिट जाएंगे मर जाएंगे हम कोई कर जाएंगे मर के भी
थैंक यू। आपने और मैंने इस चीज को बर्दाश्त किया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत अच्छा लगा। आप भी मुरब्बत में कुछ नहीं कहते, मैं भी नदामत से कुछ नहीं कहता, दोनों का ही काम हो जाता है। आदत, वाह, बस यही बात है, यही मोहब्बत है जो मुझे कहीं जाने नहीं देती। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज शादी ब्याह का शो है, लेकिन ऐसा शो नहीं है जैसा आप अक्सर देखते हैं। आज शादी ब्याह का शो बहुत डिफरेंट है। आज ये समझ लीजिए, हमने आज तक बात की है कि शादी ब्याह के शोज के अंदर किस तरह से दुल्हन की रस्में होती हैं, किस तरह से दूल्हा की रस्में होती हैं, किस तरह से उनको बुलवाया जाता है। आज पहली मर्तबा हम एक ऐसा शो करने जा रहे हैं जहां अगर आप किसी शादी में जाना चाहते हैं तो आज आपका दिन है, आज आपका शो है। रीज़न ये है कि आज हम आपको बताएंगे कि शादी में जाने के लिए जो तैयारियां होती हैं, उनमें सबसे बड़ी तैयारी आपकी अपनी होती है। अब उस तैयारी के अंदर आपके बाल भी आते हैं, उस तैयारी के अंदर आपकी स्किन भी आती है, आपके नेल्स भी आते हैं, ऑफ कोर्स आपका स्टाइल भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर किसी भी शादी में जाने से पहले आपका रंग गोरा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? किसी भी शादी में जाने से पहले अगर आपका वेट कम हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर वो आप यस थैंक यू अगर आपके वो बाल जिन्हें आप बहुत अरसे से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, शादी में जाने से पहले सुलझ जाएं तो आपको कैसा लगेगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत सारी टिप्स लेके आज हम आपके पास लेके आए हैं शादी में जाने के लिए टोटके। अच्छा जी, आज मेरे पास जो गेस्ट हैं बड़े कमाल हैं और ऑफ कोर्स हमेशा से बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे पास शो पे आते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीन की आन बान शान, पाकिस्तान की पहचान और ख़ास तौर पे खवातीन के दिलों के मेहमान, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाईजान हसन जहांगीर खान साहब है। थैंक यू जी, सर बैठ जाइए। ऑफ कोर्स हसन के साथ हैं फैसल नकवी, आप सब इनको जानते हैं और बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारे ड्रामों में और शोज में आप इनको देखते हैं। उनके साथ हैं मारिया, हम लोग सब इन्हें प्यार में कोयल कहते हैं। ये मत पूछिएगा कि क्यों कहते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ये जब भी गाएं तो हमारी आंखें बिल्कुल बंद हों, हम लोग सोए हुए हों, फिर और कभी कभी तो हम लोग होश में भी नहीं आते जब ये गाती हैं। तो आज मारिया हमको पता नहीं, मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ वो गाना सुना दीजिएगा, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तो प्लीज़ अगर आपको आज वो गाना याद हो तो सुना दीजिएगा। ओके गुड बहन, थैंक यू। मेरे साथ तो वैसे बड़े मसाले, क्लियर करो फौरन क्लियर करो। यू शुड जस्ट क्लियर, आई शुड जस्ट क्लियर। बिल्कुल एकदम बिंदास करके सामने सीधा बोल भाई, नहीं अभी हैंडल नहीं कर सकता मैं। अच्छा जी, फरा हमारे साथ है, फरा के लिए बहुत सारी तालियां जी। ऑफ कोर्स देयर इज द वन एंड द ओनली रानी आपा। मैं ये बात पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अनीस भाई ऊपर देख के रानी आपा को बहुत खुश होते होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे और कहते होंगे कि वहीं रहो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं रहो, मैं बहुत खुश हूँ, कुछ दिन मुझे और गुजारा करने दो। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, वी लव हर एंड ऑफ कोर्स रानी आपा इज देयर। बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए। फैसल का बेटर हाफ है एंड वी लव हर फॉर दैट एंड वी आल्सो लव हर। बेसिकली मारिया बहुत टैलेंटेड है और फैसल को बहुत सपोर्ट करती हैं। आप इनको खुद भी बहुत देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारी तालियां मारिया फैसल के लिए। एंड ऑफ कोर्स हियर इज माय बेस्ट फ्रेंड, हियर वी गो। ऐसे अनजाने लोग जो दूसरों को डाइट पे लगा के खुद कॉफियां पीते हैं, खाने खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं भाई। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अरूज जी। बहुत सारी तालियां। मैं और भी तारुफ करवा सकता था बट छोड़ दो ना, बस यही तारुफ काफी है, इतना काफी है। Ladies and gentlemen, Salma is here. Of course, when Salma is here, you should have no fear because Salma is here. Ladies and gentlemen, बहुत सारी तालियां। आप इनको शोज में देखते हैं, प्लेज में देखते हैं, होस्टिंग करते हुए भी देखा है और हमारे साथ भी होती हैं। बहुत सारी तालियां तहरीम के लिए। And ladies and gentlemen, of course, the lady in pink. बहुत सारी तालियां सदफ उमैर के लिए। इनको देख के मुझे अचानक से ना अजीब सा ना पश्तो बोलने का दिल चाहता है। आई डोंट नो व्हाई, बट अरोहा को देखते ही ना मेरा दिल चाहता है कि आई शुड स्टार्ट स्पीकिंग पश्तो। हाँ, तो हमारे और आपके दोनों के, हमारी आपकी जो जान है वो अरोहा है। अरोहा के लिए बहुत सारी तालियां। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एंड ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब जानते हैं, बहुत सारी तालियां अंबर के लिए।
छोटा सा ब्रेक आएगा, बस ब्रेक के बाद बात शुरू करते हैं। और रानी आपा आज आप भी हमको बताएंगी, फराह आप भी बताएंगी, उरूज आप भी बताएंगी, सलमा आप भी बताएंगी, और कोई तुम बताओगे? क्यों नहीं? अरे डन है ना। हाँ मतलब बिल्कुल हम बताएंगे। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे लोगों के साथ, व्हाई नॉट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आज मैंने ये भी पूछना है, आज आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा मैं, उस पिक्चर का नाम है पाकीज़ा। दिखाऊंगा मैं आपको, यहीं पे दिखाऊंगा पाकीज़ा। There you go, that's it, that's it. See, I know that, you know, we click here. You there, there you go, that's it, that's it. छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हसन भाई, आपकी इजाजत हो तो ब्रेक लूं? बैठ तो जाइए। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। हसन भाई के आज मुझे पूछना है कि हसन भाई शादी क्यों नहीं करते, और अगर ये शादी करेंगे तो उनकी आइडियल दुल्हन कौन सी होती है। ये बहुत सारे सवाल आते हैं जो मैं और फैसल इनसे करने वाले हैं आज। तो छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू मारिया। मैं सोच रहा था साहिर कोयल क्यों कह रहे हैं, लेकिन आज मुझे पता लगा सही नाम रखा है। वाकई आपके लगता है कि कोयल कोई फूक रही है। आपके हाथ में माइक नहीं है ना? ओके, ये लो। आई ओके। नहीं वाकई मैं सोच रहा था साहिर ने आपको कोयल क्यों कहा कि आपका खिताब, लेकिन वाकई आप बहुत अच्छा गाती हैं। अब अंबर मैं ना कॉफी ले आऊंगी प्लीज, ठंडी हो जाएगी। अच्छा, अबे कौन सा शो है ये? मुझे बता दो। अपना टहल रही है अंबर का, ऐसा लग रहा है कि जुम्मा बाजार आई नहीं और टहल रही है। कोई मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्या हुआ है। साहिर मुझे लग रहा है अबे बाकी भी दे देना, बाकी भी दे दो, बाकी भी दे दो। लो क्या मैं जब से कह रही पीछे से आ जाओ, नहीं समझ रहा मैं। मुझे लग रहा है अंबर ऐसा लग रहा है जुम्मे किस बाजार किस की में है? ये भी है। आपका पानी है, ये भाई लीजिए। ठंडी हो जाती तो और कौन है? प्रॉब्लम हो जाती है। ये मेरी कॉफी है। लाइए।
और कौन है भाई? और मेरी चाय है। साहिर अभी ठंडी है अरे भाई और कौन है? ये किसका है? फोन में भी बात कर सकते हैं ना? अरे बिल्कुल, क्या मतलब? सुनो, मेरे की भी कॉल है तो उठा के बोल दो। अरे क्यों नहीं, आपका शो है। साहिर अब उसकी कसर रहेगी, थोड़ी देर में पापड़ वाला आ रहा होगा। पापड़ नहीं मोबाइल फोन्स नॉट अलाउड क्या कह रही मोबाइल है? फोन्स आर ये नॉट देखिए, ये अलाउड देखिए। हाँ बात भी कर ले प्लीज। मैं ये खोल के नहीं, ये बोतल नहीं गलत दे है, रहा हूँ गलत। प्लीज। ये लीजिए। और कोई काम है तो वो बता दें। आपके जूते वूते पॉलिश करने हो, उठाना हो, कुछ तो प्लीज वो बता दें। आपके घर में कोई चिंदी पोछे का काम हो तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। चाय कॉफी मंगा दो आई कैन ऑलवेज। ठंडी थी इसलिए मैं गई थी मैं बना के लाता हूँ दूसरी, अभी बना के लाता हूँ। आप प्लीज कैंप से के लेके आए वरना सुनता नहीं किसी की भी समझता ही नहीं सुनता है नहीं वो है। अरे मैं तो खुद नौकरी पे हूँ यहाँ भाई। खुदा का वास्ता कॉफी ले आओ यार। बेटा। घर के मसाइल अलग हैं। दूसरा लेकर आओ ठंडी हो गई चाय कॉफी अच्छा ये किसका है? ये आप पी लें क्या याद करेंगे? क्या याद करेंगे? या पी सकते क्या इतनी सी देर लगी कॉफी अब बोले चले शो स्टार्ट। चलिए आप शुरू करें। वो कॉफी पी चुकी है, अब शुरू करते हैं। आप बोले चलो। आप क्या करना चाहते हैं आज सुबह शो पे? है जी? आज शो सुबह का सुबह पूछना किया कि आप क्या करना चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं, अब तो हम अच्छा बातें ऐसे करेंगे। टहल रही है जैसे जुम्मा बाजार में टहल रही है, खरीदारी के लिए आई। थोड़ी देर में नहीं, पापड़ अपना वाला आ रहा शो होगा। है, साहिर का शो है। थोड़ी देर अच्छा मैं पापड़ वाकई नहीं, चाय समझा। पापड़। मैं बताऊं, मैं वाकई समझा कि शायद ये कुछ हुआ है ना। शी जस्ट वेंट देयर केम बैक और कॉफी दिया है कॉफी। अच्छा मैं समझा इनका नहीं, माइक आप निकल गया। बात करते रहे मैं जाके कैजुअल यार कोई मसला नहीं है कैजुअल उसको बुलाई थी आ जाओ नहीं वैसे समझ रहा आपकी था शो की सबसे आओ खास बात ये है। यार और अगर किसी ने किराए पे कत्ल मतलब करवाना है तो वो भी हम लोग कैजुअली कर देंगे, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ढज। हाँ जी रानी आपा क्या करने जा रही हैं आज? आज जैसे कि हम आज शादी ब्याह की जो घरेलू टोटके हैं उन बातों पर गुफ्तगू करेंगे। तो शादी ब्याह का जब आगाज़ होता है ज़्यादा गहमा गहमी लड़की वालों रानी के आपा घर कभी में आपने कराटे लड़े? नहीं। कभी नहीं लड़े? काय करना? पता नहीं मेरे जहन में किमेज आया था रानी आपा को लाइक हाँ। वैसे क्यों आया आपके आई डोंट नो आई एम सॉरी। कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, ऐसे तो नहीं आ वैसे इस सकता कोई इमेज के बात। पीछे क्या था? आई एम सॉरी। इसके पीछे क्या हालात थे? I can totally नहीं, I see think रानी सही आपा की यहाँ क्या पे मोहित रेड कलर आप की थे? पट्टी बंधी हुई है। क्या हुआ भाई? रानी आपा हैया! I can see it. अच्छा जी फूलन देवी वैसे मैं आपको बताऊं रानी आपा मैं बताऊं जी कुछ दिन पहले हम जब शो में आए थे तो साहिर ने खास तौर से आपको बहुत याद किया जी। कि रानी हमने आपा कहाँ है आपको मैंने मिस बहुत किया मिस था। कर रहा हूँ हाँ यार आप नहीं होती मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा भी अपना ही शो है, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ज़्यादातर यहीं होती हूँ और मुझे यहीं पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एक तो मैं फील करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता बस आपके और मेरे घर के हालात एक जैसे हैं। है। अच्छा मैं भी यहीं होता हूँ और कहीं नहीं होता। नहीं हम सबके घर के हालात कुछ ऐसे ही हैं। यही होते हैं। जी रानी आपा क्या कहेंगे आप? शादी में सबसे ज़्यादा गहमा गहमी लड़की वालों के घर में होती है और बाकायदा रस्मों का आगाज़ माइयों के दिन से किया जाता है कि जिस दिन सबसे ज्यादा गहमा गहमी शादी में उस घर में होती है जिनका बच्चा उस शादी में बहुत मुतारिक होता है। मोहल्ले का एक बच्चा होता है जो शादी के घर में गया हुआ होता है, उसका अपना कोई छोटा मोटा पीस होता है उस घर के अंदर और वो वहाँ पर ना बहुत, और उसके घर में अपने घर में बातें हो रही होती हैं, या तो उसकी अप्रूवल होती है या उसकी डिसअप्रूवल होती है, तो कुछ इस तरह से होता है। जी जी बिल्कुल। और माइयों के दिन से बाकायदा रसूमात का आगाज़ हो जाता है। जिस दिन हम लड़की को माइयों बिठा देते हैं उस दिन से घर में गैदरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठहर जाओ भाई, एक रोज़ाना मिनट ठहर ढोलकी जाओ, होती इसको है। मैं ब्रेक लूंगा, इधर ब्रेक लूंगा, कुछ नहीं। एक आदमी को मुझे गले लगाना है, अगर ये बात सही है तो, अगर ये बात सही है तो गले लगाना है, सही बात है। इधर आओ, तुम इधर आओ। अरे नहीं यार, यस अगेन वी हैव स्कोर्ड नंबर 1, यस। ये रेटिंग आई है, रेटिंग में नंबर 1 है। जबरदस्त। आप लोग बात करें, मैं गले लगा के आ रहा हूँ। मैं सीरियसली, मुझे गले लगाना है उस बच्चे को। यहाँ बुलाया सबके नहीं सामने आने, वो बच्चा नहीं, बहुत शाय है, बहुत शाय है। मुझे आई नीड टू आप लोग बात करें ये शो। हेलो हेलो शेख साहब रुकना नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, रुकना नहीं है, बात करें अच्छा, आ रहा हम लोग हूँ। हमेशा ये कहते हैं कि शादी के लिए सारे टोटके आप लड़की को बता रही होती हैं, लड़कों के लिए भी बहुत सारे जो दूल्हा होते हैं वो आउटडोर के काम कर रहे होते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, उनकी स्किन बहुत डैमेज हो चुकी है, उनको भी पूरा हक हासिल होता है कि उनकी स्किन भी अच्छी उनकी है, स्किन डैमेज होती है, उनके बाल बहुत खराब होते हैं, बच्चे जो बाइक चला रहे उनको भी अच्छा दिखने का पूरा हक हासिल है। जब हम टोटकों पर आएंगे तो ओके हम सब नाश्ते पे जा रहे हैं।
लड़के और लड़कियां आप ना मुझे वैसे कुछ दिन से बड़ा हैरान कर रही हैं। मार्शल आर्ट नॉर्मली यस वाला हैं? रानी आपा जी जी हाँ साहिर वो मुझे खुशी का नहीं आता मुझे तो आता नहीं तो मैं कौन सा ब्लैक बेल्ट हूँ, कैसे करें? मैंने भी देखना है, है यस वाला अच्छा मैंने भी देखना कसम खा के कहता हूँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मुझे कुछ भी इसमें से आता है तो मुझे बिल्कुल नहीं है। आता। मैं देखूंगी क्या है इसका। हाँ क्या जरा जोर से कीजिए। थोड़ा समझे और- आप, ये पैसे मजा नहीं आ रहा, कमाने थोड़ा जोर से और। अच्छा उरूज को सामने खड़ा करें तो आप देखें उरूज के ऊपर हमला करना है। गुंडों को मारते तो 3 दफा लूट के मगर ले गए, उनकी हिम्मत रानी ना। आपा आपका हाथ अपने हाथ उखाड़ देगी 3 दफा डाकू जरा आए, से पहले सही बात एक है। दफा आए, फिर एक रा- हफ्ते बाद आए, फिर दूसरी बार आए, 3 दफा आए। रानी आपा ने शो भी एक रखा हुआ और डाकू भी एक ही रखे हुए। और एक ही डाकू 3 दफा है। जी जी 3 दफा और वही डाकू अल्लाह ना करे लाश के कुछ हाँ ज्यादा हाँ, अल्लाह ना करे क्या कर ही मतलब। लेते। हाँ हाँ ये और मैं आपको नहीं और मैं आपको एक और सच्ची बात बताऊं, जब डाकू तीसरी मर्तबा आया और जाने लगे ना तो ये रो रही थी, उफ नहीं भाई अब तुमसे दिल लग गया, कहाँ जा रहे हो? ये भी कह रही थी कि अब आओ तो कुछ लेकर ही आना भाई, अब देने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा मैं आपको सच बताऊं, हमारे एक दोस्त के घर चोरी हुई, मेरे एक दोस्त के घर चोरी हुई। जी जी ब्रेक है। मेरे एक दोस्त के घर चोरी हुई, मैं सच कह रहा हूँ, कसम खुदा की, इसमें को वो नहीं है। डाकू आए पहले तो उनके घर में देखा वेगा, इसके बाद जाते हुए 5,000 रुपये देगा कैसे? नहीं साहिब ये झूठ है। खुदा, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। और डाकू 5,000 रुपये देके चलेगा, कहने भाई तुम्हारे पास लुटने को कुछ नहीं है, खाना मैं जरूर मंगवाना नहीं। जिसने भी हमें इत्तला दी थी बहुत गलत दी थी। तो हाँ अच्छा भाई क्यों चाहिए क्या, भेजूं आपके घर? अल्लाह ना करे भाई साहिर मेरे घर जब डाकू आए थे कुछ नहीं छोड़ के गए थे, सब कुछ ले गए। शुक्र करो वो सब कुछ ले गए, तुम्हें ले जाते तो क्या होता? नहीं उन्होंने कहा था माल नहीं निकलेगा, एक को गोली मारनी है 5 में से। मजाक की बात है, ये मजाक की बात है। खुदा ना करे कि किसी घर में ऐसा हो। और खवातीन तो डाकू होती नहीं, क्योंकि अगर खवातीन डाकू होती हम सब दरवाजे खोल के बैठे होते, कब आओगे? सोचो मेरे घर कटरीना डाका मारने आ लेकिन जाए। आजकल होने लगी है खवातीन अब सब आदमी मिले डाकू हुए होते हैं उनको डाकू कहते हैं, औरत अगर डाकू उसे क्या कहते हैं? पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। छोटे से ब्रेक है आप। वाह वाह क्या बात की आपने। गाइस हमें परसों ब्रेक लेनी थी, ले लो। क्या ख्याल है, वो बेचारा एजुकेट हो गए यहाँ से ये भी शो साहिर की वैसे अच्छी बात है आपके quality शो में लंबी लंबी ब्रेक्स बड़ी बहुत सारी आती हैं। यार भाई छोटा सा एक ब्रेक है, Sponsor आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी वापस आते हैं। रानी आपा आइए, बोरिंग सा शो करते हैं, वहीं पर खड़ी हो जाएं। अरे अभी नहीं, एक में ब्रेक तो ले पहले। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। उपटन हमारी रिवायत में एक बहुत ही पुरानी रिवायत है, जो शादियों पर दुल्हा और दुल्हन के चेहरे और हाथ पैरों के निखार के लिए बहुत कारआमद समझी जाती है। लोग इसको बाजार से खरीदते हैं, पर अगर आप घर पर एक बेहतरीन उपटन बनाना चाहते हैं तो रानी आपा से सीखिए। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरे चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा प्यार। क्या बात क्या बात क्या बात। आखिरी पल है, आखिरियां हैं, मुझे ढूंढ रही है।
डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है अब तो चली आए इस पार आजा मैं तो मिटा हूँ तेरे साथ तुझको पुकारे मेरा प्यार हाथ भारी रखो दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाहत तेरी अपने बदन की राख मिला दी मैंने राह तेरी सामने आजा एक बार सामने आजा एक बार आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाहत तुझको पुकारे मेरा प्यार इतने युगों तक इतने दुखों को कोई कह न सकेगा तेरे कसम मुझे तू है किसी कोई कह न सकेगा मुझसे है तेरा इकरार आजा मैं तो मिटा हूँ तेरे साथ तुझको पुकारे मेरा प्यार तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी जान तुझको पुकारे मेरा प्यार थैंक यू जी रानी आपा। अनीस भाई को ये पसंद था ना गाना? जी बहुत अनीस साहब फिल्में भी बहुत ज्यादा देखते थे और गाने भी अच्छा, बहुत आपके साथ कौन सी रोमांटिक फिल्म देखी थी? ज्यादा। सारी हर फिल्म देखी अब आइए जैसे आइए अरमान आइए थी। जी। आपकी इजाजत तो मेहमानों की कॉफी आ गई। हाँ अरे आप छोड़े ना, मैं लेके आता हूँ। ठहर जाओ भाई, क्या बात है, शो मेरा है, मैं लेके आऊंगा। लाओ भाई लाओ, मेहमानों के लिए कॉफी। नया काम पकड़ो। नया काम नहीं, आप बताएं किस किस की है भाई? पता नहीं मेरी कौन सी है, ये ले लीजिए गरम है। मैं कर रही हूँ। अब सही लाया, शुक्र है। हाँ जी हाँ जी। जी हाँ, सबसे पहले हम बताएंगे शादी की रसूमात का सबसे अहम हिस्सा उठन। ए मेरे प्यारे बच्चों, फैसल बेटा उठना पड़ेगा आपको यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। और भाईजान आपको भी उठना पड़ेगा। ये हटा दीजिएगा, थैंक यू जी। हाँ जी। शादी ब्याह की रस्मों के आगाज जो होता है वो उपटन ही की रस्म से होता है और हर खासो आम को ये उपटन ज़रूर बनाना आना चाहिए। खुशियों का आगाज़ इसी एक रस्म से होता है और ये ना सिर्फ ये कि दुल्हन के लिए होती है, पूरी फैमिली के लिए, बल्कि दूल्हा वालों के घर में भी इसका बेहद इस्तेमाल होता है। और उपटन के लिए हम बिल्कुल हम चाहेंगे कि हर एक को ये उपटन घर में बनाना है। इसके लिए जो सादा आटा आपके घर में होता है वो आप ले लीजिए, 1 कप आटा, कोई सा भी। और उसका जो ख़ास और अहम हिस्सा होता है वो है कीनू के छिलके। कीनू के छिलकों की जो महक है वो बहुत मशहूर कुन होती है और हमारे उपटन का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून उपटन कीनू के छिलके पिसे हुए और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे भर के हल्दी, क्योंकि हल्दी का जो रंग है वही इस बात की गवाही देता है कि ये जी थोड़ी सी और डालेंगे हम इसमें हल्दी। जी अब ये लीजिए। हाँ जी, जी डाल दी।
हमने इसमें डाली है हल्दी, हमने इसमें अच्छा लिया आप लोग है, प्लीज ऐसे ना बैठे, सवाल कर सकते हैं आप लोग, कोई भी सवाल। हमने इसमें ये लिया, आप उपटन बना रही हैं? जी जी उपटन बना रहे हैं और इसको हम नहीं ये हाइड्रोजन बॉम्ब का फॉर्मूला है। एक्सक्यूज मी, नहीं मतलब एक उपटन बना बनाया आता है। अब हमने क्या कुछ ऐसी बॉडी स्क्रब बना रही है या असल उपटन ऐसा बनता है? यही उपटन है यही जो होता आपको है जो मार्केट बाजार में से मिलता है। बनाया मिलता जो है बाजार में और मिलता यही है। उपटन हम आपको होममेड बनाना सिखा रहे हैं। ये सिर्फ चेहरे ही के लिए नहीं होता, पूरी बॉडी के लिए जी। होता है। ना सिर्फ और ये, याद रखिए अगर ये उपटन आप किसी और के चेहरे पे लगाएं तो भी फायदेमंद होगा। जी जी बहुत बहुत, नहीं और मैं ज्यादातर शादी में दूसरों के मुंह पर ही लगाया जाता है। अभी लगाएंगे हम हसन भाई को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो रानी इसके को लिए हम लेंगे पानी। इसके लिए मैंने अर्के गुलाब का लिया, आप सादे पानी के साथ भी इसको मिक्स करके बना सकते हैं। और ये मैं बताऊंगी कि नहीं इसको देखिए हम आज तहरीम लगाएंगे हसन भाई को ना, तो बिल्कुल मना नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगी। अच्छा रेसिपी के दौरान नो टॉकिंग, पहले रेसिपी हो जाए फिर बातें होंगी। और इसमें हम डालेंगे अरे टॉकिंग मैं आज तक टोटकों के बीच में नहीं बोलती हूँ। इसमें मेरे हम सुनो। डालेंगे यार मतलब हद है यार। रेसिपी ये पूरी मैं करें। कहती हूँ कि इस उपटन को नहीं नहीं उपटन गूंदते ही हाथ से, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये हमें पतला नहीं चाहिए होता है, इसको हम गाढ़ा गाढ़ा रखते हजरात हैं। एक मिनट इसके बाद मैं भी कुछ बताऊंगी। हो गया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी कैमरे के सामने से नहीं करना चाह रही थी। हाँ जी हाँ ये उस तरफ नहीं मैं हूं ना आपका कैमरा, कोई मसला नहीं है। मैं जिस चीज को आप लोगों को भी चाहिए, ऑडियंस को चाहिए, मुझे बताइएगा, मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। जी जी ये आइए हो जी, गया है हमारा तेरी उपटन माई तैयार। अच्छा जी जी हसन भाई के चेहरे पे लगाना है, उसके बाद हम धो देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। लाई थैंक यू। मैं लाऊं, लाई कवर लाऊंगे, ऐसे ही नहीं लगाएंगे। कवर लाए ना, कवर लाए। नहीं शादी में तो ऐसे ही लगाते हैं, अच्छा, कपड़े ऐसे। गंदे हो, हाथ अच्छा गंदे हो। मैं बताऊं जी, इसके लगाइए। अंदर सैलून पे आई थिंक लगा ले, उनकी जैकेट पे अगर गिर गया तो जुल्म हो जाएगा। लगा लो, हल्का सा लगाना, मतलब ऐसे। जाए तो रस्म है, मैं रसम है, रसम तो निभानी है। और ज्यादातर दूसरे ही लगाते हैं। लोगों को डेमो दिखाना है खाली। जी यहाँ पर ये कीनू के जो छिलके हैं इसको आपने कैसे ड्राई किया ये मुझे बताएं। कीनू के छिलके आप थोड़े से ले लीजिए हाँ, और थोड़ा इसको थोड़ा सा अपने लगाइए ना छत सब पे लोग। या कहीं भी डाल दीजिए, ड्राई हो जाते हैं बहुत जल्दी। छत पे ट्रे करो, मरमर का कपड़ा दो ताकि मिट्टी ना आए, जब सूख जाए तो उनको ग्राइंडर में पीस के शीशी में बंद करो। शाबाश। अच्छा अच्छा एक सवाल है, देखिए बहुत बहुत सारा, एक बहुत बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जी। ये हमने अभी हसन भाई की थोड़ा सा लगाया है, कितनी देर तक लगाते हैं उपटन? उपटन जब तक लगाते हैं, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, इसको आप लगाए और लगाने के बाद इसको मल कर उतार दीजिए। मतलब मसाज करते हुए बेसिकली इसको उतार लगाना नहीं है, इसको मलना है। जैसे मैं मलना सैलून पे इवन फॉर Oh, ब्राइड्स okay. और मैं भी आपा आप लगा के दिखाइए, जी आप बिल्कुल, लगा के लाइए इसके इसके अंदर अंदर थोड़ा सा आपको लगा के दिखाऊं। आप बादाम पेस्ट की पीस तरह के लगा डालें, देते हैं, ड्राई हो जाए तो पहले मन पहले एक आदमी मेरे बोले, पर आप एक ऐसे आदमी लगा दीजिए। एक आदमी बोले प्लीज। ऐसे लगा दीजिए। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट तरीका नहीं है, तो एक रस्म है और खुशियों की इब्तिदा हो रही है इससे। और हम हाथों पे आपको दिखाएंगे कि इस तरह से ये उपटन ले लेंगे और इसको हमें मलना है। इस उपटन का खास मकसद ये है कि ना सिर्फ ये कि ये रंग गोरा हाथ का करता क्लोज ले है, लीजिए प्लीज। हाँ थैंक यू। ना सिर्फ ये कि ये रंग गोरा करता है, आपकी डेड स्किन उतार देता है, स्किन बिल्कुल साफ हो जाती है, सन टैनिंग अच्छा ये खत्म हो जाती जरूरी है। नहीं है कि आप शादी के लिए ही लगाएं, शादी जी में जाने से पहले भी लगा सकते हैं। अक्सर जो लड़के मोटर बाइक चला रहे होते हैं उनके हाथ वाथ बड़े काले गुड अब पॉइंट, आप ये वेरी देखिए, गुड पॉइंट, वेरी गुड। मोटर बाइक चलाते हैं तो उनका स्किन बहुत डैमेज हुई होती है, उनके लिए भी है ये ये और जो शादी चीज़ पे है ना, अच्छा दिखना हर एक का फर्ज। मैं तो खैर लड़कियों सैलून पे के- बकायदा इसके जो बॉडी स्क्रब बनता है 15 दिन तक इसके असरात रहते हैं। आप जी, जी। एक दफ़ा करवा लें बॉडी स्क्रब, 15 डेज तक आपकी स्किन में शाइन, ग्लोइंग और बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छा और हाँ अक्सर सैलून्स में मना किया जाता है कि उपटन। अच्छा एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते उसकी भी हैं। खास बात मैं आपको बताऊं। साइलेंस। अब ब्रेक के बाद आपको मैं पिक्चर दिखानी शुरू करता हूँ। फिल्म का नाम है पाकीज़ा। इत्मीनान से बैठ जाएं। अगली ब्रेक के दौरान आपको भी मैं कह रहा हूँ कुछ फन फैक्ट्स बताऊंगा आपको पाकीज़ा के बारे में, कुछ फन फैक्ट्स बताऊंगा मीना कुमारी जी की ज़िंदगी के बारे में, राजकुमार साहब के बारे में और उस जुमले के बारे में जो बहुत मशहूर हुआ था। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
फिल्म का नाम था पाकीज़ा, और पाकीज़ा एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी। एक ऐसी फिल्म जिसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको दुनिया के नक्शे पे एक अलग नाम दे दिया था। अपनी सदी की, इस सदी की, बल्कि गुजरी हुई सदी की और आने वाली सदियों की एक बहुत बड़ी अदाकारा ने उसमें काम किया। उनका नाम मीना कुमारी था। मीना कुमारी की ज़िंदगी जो थी, थैंक यू, मीना कुमारी साहिबा की जो ज़िंदगी थी वो तो शायद ऐसी नहीं थी जैसी स्क्रीन पे नज़र आती थी, लेकिन जो अंदर दुख था वो स्क्रीन तक आ गया था। और जब स्क्रीन तक वो दुख आया तो वो इतनी नेचुरल हो गई थी कि उसके बाद आने वाले लोगों ने सिर्फ उनकी तकलीद की, ये जानने की कोशिश की कि मीना कुमारी साहिबा करती क्या थी। एक कैरेक्टर उन्होंने इसमें प्ले किया था। आइए आपको पहले दिखाते हैं। इसमें दो बड़े मेन कैरेक्टर्स थे। एक राजकुमार साहब। राजकुमार साहब ने इस फिल्म में एक जुमला बोला था, आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं। बहुत कमाल बोला था, बहुत कमाल बोला था। पुरानी फिल्में और होती थी। याद होगा यकीनन, जैसे सारी चीजें याद होती हैं। कंप्लीट करने के बाद उनकी डेथ हो गई थी मीना कुमारी साहब। ऑफ कोर्स ये फिल्म करीबन 20 साल के अरसे में मुकम्मल हुई। और आपको ये बता दूं 20 साल। और मीना कुमारी शदीद डिप्रेशन में थी। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो थी मीना कुमारी साहिबा को हो गई थी। और इस फिल्म का एक गाना है मौसम है आशिकाना, उसमें आप जितना मीना कुमारी साहिबा को देखते हैं उतना मीना कुमारी साहिबा है नहीं। एक्चुअली 30 to 35% वो गाना जो है वो डबल लेके शूट किया गया है। और 60% ऑफ द सॉन्ग में मीना कुमारी साहिबा या तो खड़ी हैं या बैठी हैं या लेटी हैं, बमुश्किल वो चल पाती थी। एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए उस फिल्म की यादें ताज़ा करते हैं। पहला गाना है चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। वॉच दिस। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें इस पे लिखी गई हैं। साहिर ने एक नज़म लिखी थी, सना खाने तकदी से मशरिक कहाँ है। उस नज़म का उन्वान था चकले। ये कहानी जिस पस मंज़र की है, उस पस मंज़र में ये किस्सा है एक गाने वाली का जो गाया करते थे। उसको बनाया किसने गाने वाली, असल नुक्ता ये था। इसी फिल्म में एक गाना लिखा गया इन्हीं लोगों ने दिखवाना चाहता हूं आपको। प्लीज वॉच।
मीना कुमारी ने इस फिल्म में, ये यहाँ रहती हैं, ये कैरेक्टर किया था। अब इनकी मुलाकात होती है राजकुमार से। राजकुमार ने एक ऐसा कैरेक्टर किया है जिसे आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ मिलते हैं, बड़ा मशहूर सा जुमला है, आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, बस वहीं मुलाकात हो जाती है इनकी। ट्रेन के सफ़र में जो बात शुरू होती है वो बात फिर कहाँ आके ख़त्म होती है, ये बात आपको पिक्चर देखने के बाद पता चलती है। लेकिन इसी फिल्म का एक और गाना था, थारे रहियो, दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताता हूँ कि जब मोहब्बत होती है तो कैसे होती है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस फिल्म का एक गाना और बहुत मशहूर हुआ था। गाने तो सारे इसके मशहूर हुए, लेकिन ये गाना शोहरत की उन बुलंदियों पर पहुंचा जहां अक्सर गाने नहीं पहुंच पाते। एक ऐसी पिक्चर थी जिसके सारे गाने मशहूर थे, लेकिन इसका एक गाना, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। वॉच दिस। इसका जो अगला गीत है वो चंद गीतों में से है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन बहुत बुरा लगता है मैं जब भी उसे देखता हूँ। ये एक इंसान की आखिरी पुकार थी, एक इंसान की आखिरी कोशिश थी अपने आप को ज़िंदा रखने की, अपने आप को मनवाने की। बहुत बीमार थी इस वक्त,
जिस वक्त ये गाना पिक्चराइज हुआ है। गाने का नाम था मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। अभी एक सरप्राइज़ बाकी है, क्योंकि इसके बाद का जो गाना है वो शायद आप लोगों के जहनों में नहीं है, लेकिन इस पूरी पिक्चर का सबसे फेवरेट गाना मेरा वो है। लेकिन, और उसमें भी एक बहुत बड़ी फरियाद है, लेकिन इससे पहले मीना कुमारी की लाजवाब परफॉर्मेंस थी जो इस गाने में थी। प्लीज़ वॉच दिस। और इसमें याद रखिएगा, इसमें इस गाने में मीना कुमारी कम है। मीना कुमारी का बॉडी डबल है या बहुत दूर के शॉट्स हैं, बहुत दूर के शॉट्स आपको बाद वाला जो गाना है वो मैं आपको ब्रेक के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि इसके बाद वाला गाना इस पूरी पिक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट गीत है और शायद हमारी सबकी ज़िंदगियों का भी बहुत इम्पोर्टेंट गीत है। हम फिल्मों को अपने आप से रिलेट नहीं कर पाते, या कभी कभी कर लेते हैं। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक पिक्चर ऐसी देखी है जिसमें शायद मैंने अपना कोई कैरेक्टर देखा है। उस पिक्चर का नाम है जब हैरी मेट सेजल, एंड आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज आई थिंक आई कैन रिलेट टू दैट कैरेक्टर व्हाट शाहरुख साहब प्लेड। अदर देन दैट मुझे आज तक कोई ऐसी पिक्चर नज़र नहीं आई जिसमें मैं अपने आप को रिलेट कर सकूं। Yet there was one more character that was played by Liam Neeson in Schindler's List, and I think मैं उससे भी रिलेट कर सकता हूँ। उसके अलावा इन दो फिल्म्स के अलावा, लेकिन somehow एक हैरत अंगेज़ बात होती है, जब हम ये पिक्चर देखते हैं पाकीज़ा, तो हम इसके साथ बहते चले जाते हैं और एक अजीब सी चीज़ हमें जन्म लेती है। हम अचानक से मीना कुमारी से सिंपथाइज करने लगते हैं और एट द एंड हमारे अपने अंदर एक ऐसा ही कैरेक्टर जागता है जो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है, जिसे प्यार नहीं मिल सका है और जो जीना चाहता है येट जी नहीं पाता, खुल के सांस लेना चाहता है लेकिन सांस नहीं ले पाता। लेकिन इस फिल्म का क्लाइमेक्स अभी बाकी है और साथ साथ फारा की एक टिप भी बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरी रंगत किसी का ख्वाब नहीं होता, खास तौर पर जब बात हो शादी के घर की। दुल्हन हो या दुल्हन की बहन और माँ, और दूल्हे की बहन और माँ, सभी चाहते हैं शादी पर उनका रंग गोरा नजर आए। आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको रंग गोरा करने का जादुई टोटका सिखा रहे हैं। Alright, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, वेलकम बैक। हाँ जी, बताइए।
जी फरा क्या कर बिल्कुल, रही हैं? फैसल को बड़ी शिकायत थी कि जी लड़कियों के लिए बताया जा रहा है, दुल्हनों के लिए ही बताया जा जी, रहा है, अंबर, दुल्हों बोलें। के लिए क्यों नहीं बताया जा रहा। तो मैं सफर करके बैठी थी सबसे कि जब पहले मेरा तो मैं कहना वक्त आएगा तो चाहूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आज इससे जो मैं पहले बताने फरा जा कि रही आप हूँ। ये टिप स्टार्ट करें, साहिर ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट आई थिंक ये आप अपने मॉर्निंग शो में जरूर कंटिन्यू रखें। बहुत कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, आया हम continue पाकिज़ा कर का, इतना अच्छा तुम दिल चाह रहा है कि मैं पूरी मूवी दोबारा देखूं, लिटरली वेरी नाइस, बहुत अच्छी थॉट गाने हमें दोबारा याद आ रहे हैं। एक्सीलेंट। और तो झूमर द ज्वेलरी हर चीज इतनी अच्छी लग रही है, तो मतलब ये दोबारा से पहनने वाले हैं झूमर झूमर पे आ गई। बहुत खूबसूरत ज्वेलरी। हाथ के पंजे कितने तो मिलते भी नहीं है ऐसे, इतने बड़े लाइनर के वो जो लगे इतना चौड़ा। नेवर माइंड, गो प्लीज। अब आप कंटिन्यू कर सकते हाँ, अच्छा जी, उन लड़कों के लिए उन लड़कों के लिए जो दूल्हा भी है और दूल्हा के कजन्स भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, उनके लिए बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, उनके हाथ पैर काले हो जाते हैं और चेहरा भी ज़्यादा धूप में काम कर करके, तो उनका जल्दी जल्दी कलर हम कैसे साफ कर सकते हैं। कुछ खास चीज़ें नहीं है, बहुत घर से निकली हुई चीज़ें हैं। आपने लेनी है मुल्तानी मिट्टी, राइट इट डाउन जी, मुल्तानी मिट्टी, और 2 चम्मच हमने मुल्तानी मिट्टी ले लिए। चुकंदर, क्योंकि मौसम है चुकंदर का आजकल, बिल्कुल तो जी। चुकंदर हम लेंगे। चुकंदर के छिलके का आप जूस निकालेंगे या चुकंदर का आप जूस ले लेंगे। 1 से 2 चम्मच, जिस तरह ब्लेंडर में गाजर का निकलता है उसी तरह तो इसमें आपने निकलेगा। पानी मिक्स किया है क्या? पानी अभी किस में? चुकंदर वैसे इतना वाटरी चुकंदर होता का है, जूस निकलता है, जूसी होता है। ठीक है। जूस निकलेगा ना नहीं फिर। वो काफी पतला हो रहा था तो इसलिए मैं पूछ रहा था। वैसे तो हमने किचन में बेकिंग कभी सोडा काम हम नहीं किया। इसमें डालेंगे आधा चम्मच। मुलट्ठी का ऑयल हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच। मुलेठी का ऑयल। मुलट्ठी कलर को बहुत खूबसूरत करती है। आधा चम्मच हम डालेंगे मुलट्ठी का ऑयल। ज़ाफ़रान क्योंकि बहुत महंगा है लेकिन कम क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। थोड़ा सा ऐड करेंगे हम ज़ाफ़रान और साथ ही साथ हम इसमें मिलाएंगे रोज़ वाटर। तो ये हम बना के रख सकते हैं ना? ये हम बना के बिल्कुल रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। शादी से 15 दिन पहले या अगर आप 7 दिन में पहले भी आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आधा 1 घंटा लगा लें। अच्छा इससे होगा क्या? इससे होगा ये, अब मेन अच्छा सवाल है आपका, होगा ये कि जिस तरह आपकी शिकायत थी कि जी कलर हाथ काले हो रहे हैं, कलर बाइक खराब हो चला रहा चला है, तो के। किस तरह बाइक चला चला के या धूप में जाके दूल्हे के सारे Tan काम हो करके जाते दूल्हे की बहनें भी तंग कर रही होती है, मेरे अक्सर कपड़े ले लड़के आओ, ये ले मोटरबाइक आओ, पे ये काम आओ। कर रहे होते हैं तो वो जी बिल्कुल, उन लड़कों के लिए भी उसके साथ साथ जो कि आपने अच्छा ये बताया ख्वातीन भी उपटन। लगा सकती है ना? जी जी, लड़के और लड़कों दोनों के लिए है। ठीक है। हाथों पे, पैरों पे, अपने फेस पे 15-20 मिनट के लिए लगा के आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जब वॉश करेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका कलर बहुत खूबसूरत हो अच्छा, जाएगा। लगाने के साथ साथ ये जरूरी कि थोड़ा बहुत आपको अपनी डाइट जिसमें आप डेली वो तो जरूरी है, आप 2 खीरा, उसमें चुकंदर, उसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, 1 कीनू, 1 सेब और साथ में क्या कहते हैं लौकी भी कर ले लौकी का चले, पीस मैं वो कर लो, पीती बहुत हूँ, वो आप डालकर और और थोड़ा वो सा आप एप्पल डेली विनेगर अगर ऐड कर लेंगे तो मतलब डिटॉक्स है, बेहतरीन है तो आपके उसके लिए वो तो skin के वैसे भी लिए। अगर शादी नहीं है तो पीना भी आप चाहिए। उसका इस्तेमाल तो रखें, क्योंकि हमने लास्ट वो जो साहिर के साथ किया था 1 जग भर के अरूज ने ही बनाया था और मैंने बिल्कुल, आपने भी पीना बताया चाहिए था साथ कि ये तो हमारे घरों में अब मौजूद है। इसमें सब्जियां आप खाएंगे भी और लगाएंगे भी। आप बस इतनी सी खाते हैं सब। अगर चुकंदर का सीजन ना हो तो फिर क्या? अरे इनका माइक खोल दीजिए, माइक खोल दीजिए। आधा आधा निशान टुकड़ा क्या कर रहे सब्जी हैं? का हाँ जी। इसमें किया है। नहीं जूम कर रहे हैं आपको, बोलिए। मैं कह रहा हूँ सारी सब्जियां यहीं इसी में डाल देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या फिर? खानी भी है और लगानी भी है, क्योंकि नेचुरोपैथ का काम ही ये होता है कि नेचुरल चीजें जो है वो आपने खानी भी है और लगानी भी है और आपको फायदा खा भी होगा। सकते हैं हम लोग। जी, खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और इसमें मेरे ख्याल में जो और चीज खिलानी खाने भी वाली है रानी वो है आपा कह आपका रही है सब्जियां चुकंदर। खा लें, छिलके लगा लें। अच्छा ये रानी ये आपा ने ये अच्छे- ना जो चुकंदर है इसमें ये खाने वाला है, ये बिल्कुल आप खा सकते हैं। अच्छा, गाजर? फरह, आप कुछ पूछ एक रही थी। क्वेश्चन मैं है, कह रही थी कि अगर चुकंदर इसका जो वेदर है ना हो- ऐसा तो नहीं कि रंग स्किन के अंदर जो है बजाय खिलने के वो रेड रेड आ जाए, हाँ, क्योंकि हमने इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच ही ऐड किया है और ये अपना कलर नहीं अच्छा छोड़ेगा। कलर तो नहीं आया, ठीक है सही। अच्छा जी, अब फरा हो गया? जी बिल्कुल। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं हम इस पाकीज़ा। फिल्म के आखिरी गाने पे। जी बिल्कुल। आखिरी क्या मतलब, इस फिल्म के सबसे अच्छे गाने पे रादर। अगेन मेरा फेवरेट है ये, एन ऑल टाइम फेवरेट। जब मैं बच्चा था मैं तब भी इसी को सुनता था, मैं आज भी अपने रेडियो पे अक्सर लगाता हूँ और मैं हमेशा से हर आदमी से जिसका भी मुझे गेज करना होता है कि यार इसको गाना आता है या नहीं आता, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ। और अब तक 2 गाने ऐसे हैं ज़िंदगी के, एक मैडम नूरजहाँ और मेरी हसन साहब का गाना है, फिल्म का नाम है सरहद, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की मौसीकी है और वो गाना है चांद तो जब भी मुस्कुराता है दिल मेरा डूब डूब जाता है। वो भी नहीं गा पाते लोग। और दूसरा गाना ये है आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। ये गाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि सुना नहीं है, सुनवाए ना। अभी
अभी आइए देखते हैं मीना कुमारी की ये लाजवाब परफॉर्मेंस इन दिस सॉन्ग. वॉच दिस. आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे. आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे. आप तो मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो मिलाते हुए शर्माते हैं, आप सोच के धड़कने से भी डर जाते हैं. फिर भी ये जिद है कि हम जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे. प्यार करना दिल बेताब बुरा होता है, प्यार करना दिल बेताब बुरा होता है. सुनते आए हैं कि ये ख्वाब बुरा होता है. आज इस ख्वाब की ताबीर मगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे. जानलेवा है मोहब्बत का समाज किया, शम्मा हो जाएगी जल जल के धुआं किया. आज की रात बचेंगे तो जहर देखेंगे, आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे. आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे. अच्छा, ये दो गाने हैं, मौसम आशिकाना और ये वाला गाना. अच्छा, जो गाना अब मैं चलाना चाह रहा हूँ, ऐसी फन फैक्ट आपको बता रहा हूँ, इस गाने पे एक्चुअली हिंदुस्तान में पाबंदी लगी थी. और पाबंदी इसलिए लगी थी कि ये ऑल इंडिया रेडियो से बज नहीं सकता था ये गाना. जब ये गाना बजता था तो लड़कियां चली जाया करती थी घर छोड़ के. इस गाने पे कई साल तक पाबंदी रही थी. वो गाना कौन सा है आपको दिखाता हूँ, लेकिन उस गाने में 3 बेहतरीन लोग हैं हिंदुस्तानी फिल्म सिनेमा के, एंड लकीली हमारे पास उनमें से एक आज भी मौजूद हैं. मधुबाला जी हैं उसमें दिलीप कुमार साहब हैं और उसमें पृथ्वीराज कपूर साहब हैं. वॉच.
बहुत मशहूर साहिर आज का दिन चाह रहा है कि शो ये- खत्म ना हो और आप इसी तरह गाने मैं आपको नहीं, इसके बड़े फन फैक्ट्स हैं, इस गाने के बहुत फन फैक्ट्स हैं। ये जिनको आप देख रहे हैं, यहाँ फ्रेम फ्रीज कीजिए, फ्रीज कर दीजिए। हाँ, दिलीप कुमार साहब मधुबाला बेतहाशा मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, फिर बीच में बड़े सारे मसाइल आ गए। रियल में रियल, दे वर अबाउट टू गेट मैरिड। मधुबाला ने जिंदगी में एक ही प्यार किया और वो प्यार दिलीप कुमार से था। बहुत सारे मसाइल आ गए थे और उन मसाइल के बाद जाहिर है चीज़ें आगे प्रॉस्पर नहीं कर सकी। मधुबाला बीमार हो गई, उन्हें बहुत सारी बीमारियां थीं, कैंसर, टीबी जैसे मोजी मर्ज हो गए थे। किशोर कुमार ने इस्लाम कबूल किया और किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी की। तो मधुबाला दिलीप कुमार मुसलमान थे। मधुबाला मुसलमान थे जी जी। और दिलीप कुमार साहब जाहिर है उन्होंने अरसे दराज तक शादी नहीं की। फिर हिंदुस्तान फिल्म की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जिनके बारे में ये कहा जाता नहीं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका चेहरा जो था वो परियों से मिलता जुलता था, उनकी साहबजादी थी साहिरा बानो। हिंदुस्तान में उस अदाकारा को नसीम बानो कहा जाता था, परी चेहरा नसीम बानो। उनकी साहबजादी थी साहिरा बानो, जिनसे दिलीप कुमार साहब की शादी हुई थी। लेकिन हिस्ट्री यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बल्कि हिस्ट्री यहाँ से शुरू हुई थी। इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि मुग़ल आज़म, ये गाना जो आप देख रहे हैं, ये दर हकीकत ब्लैक एंड वाइट था। हिंदुस्तान फिल्म सिनेमा का या बरे-सग़ीर के फिल्म सिनेमा का ये पहला गाना है जो कलर्ड हुआ। कलर्ड कैसे, मतलब जब अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी पिक्चराइज ना। कराया गया था तो फिर नहीं, पिक्चराइजेशन इसकी ये पहला गाना है। इस पूरी पिक्चर के अंदर ये वाहिद गाना था जो कलर्ड था। ब्लैक एंड वाइट में इसको पिक्चर किया गया था, फिर इसके बाद ये गाना था जो कलर्ड के अंदर आया है। ये पहला वाहिद गाना था। इसके बाद तो कलर फिल्में आना शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले फिल्म जो होती थी वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करती यहाँ पे आप कितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी, इतनी बेहतरीन है, ऐसे प्रिंट थी। ये हमारी एसएमडी थी। नहीं, हाँ, हमारी एसएमडी। इसमें एक और चीज़ है, ज़रा सा इसको आगे निकालिए। मैं पृथ्वीराज कपूर साहब के पास जाना चाहता हूँ, ज़रा आगे निकालें, आगे निकालें। फ्रीज कर दें, ये फ्रेम फ्रीज कर दें। ये है पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब के वालिद। ये वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान में थिएटर की बुनियाद रखी थी। बरे सगीर में थिएटर जो है वो, ये बहुत सारे और लोग थे लेकिन उन्हें इनका नाम भी हुआ करता था। कश्मीर से इनका ताल्लुक था वैसे। और सबसे बड़ी बात जो इनकी थी वो ये थी कि जब ये कैरेक्टर कर रहे थे, ये टिपिकल मुग़ल आज़म का जो कैरेक्टर कर रहे थे, तो ये आवाज़ को कंट्रोल करके बोला करते थे और बहुत डीप जाया करते थे अपनी कॉर्ड्स को बोलने के, हिलाने के लिए। तो उसकी वजह से अक्सर इनके हलक से खून आने लगता था। यस। इस फिल्म का एक और फन फैक्ट है जो मधुबाला के लिए है, मधुबाला की तरफ से है, और वो इजहार था यूसुफ साहब से। यूसुफ साहब मीनिंग दिलीप कुमार से मोहब्बत का। हमारे यहाँ तो मोहब्बतें बड़ी अजीब सी होती हैं, मैं तो बिलीव ही नहीं करता, बिकॉज आई थिंक ये ओवररेटेड है चीज़। पहले की मोहब्बतें शायद बहुत मुख्तलिफ होती थी, या जो प्यार करता है सिर्फ वो उस चीज़ से गुजर सकता है, वरना हमारे यहाँ तो फराज ने कहा था, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान। मधुबाला ने, हमारे मुल्क में एक और प्यार हुआ है। इंडस्ट्री में दो प्यार ऐसे थे हमारे मुल्क के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो सबको पता है, इट्स एन अनस्पोकन ट्रूथ। मोहब्बत बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, और जो प्यार मधुबाला ने किया उस प्यार की कोई मिसाल नहीं थी। और किया क्या था इसी पिक्चर के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिस वक्त मैं मुग़ल आज़म डिस्कस करूंगा तब, इस प्रोग्राम में नहीं। और ये आपको गूगल पे पता नहीं चल सकता, रेफरेंस मैं आपको दे दूंगा। ये जान लीजिए कि जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये पृथ्वीराज कपूर साहब हैं, और अगर दिलीप कुमार हिंदुस्तानी फिल्म का सबसे बड़ा सितारा है तो वो इसलिए है क्योंकि उसे लाहौर में दो लोगों ने चांस दिया था। पहला चांस दिया लड्डन मियाँ ने, और उससे बड़ा चांस दिया शौकत हुसैन रिजवी साहब ने। लड्डन मियाँ कौन थे ये मैं आपको बताऊंगा अगले किसी शो में। लेकिन दिलीप कुमार साहब की 3 फिल्में कंप्लीट मुसलसल फेल हुई थी। उसके बाद लड्डन मियाँ की वजह से उन्होंने अपनी चौथी फिल्म की थी जो सुपरहिट साबित हुई। उसमें हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम मैडम नूरजहां भी थी। फिल्म का नाम था जुगनू। यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
दुल्हन के लिए ये बात बिल्कुल काबिले कबूल नहीं कि वो दुल्हन बने और लोग कहें कि दुल्हन बहुत मोटी है, और इससे बचने के लिए वो शादी से पहले दिन रात एक करके मुख्तलिफ जतन करती है ताकि दुबली हो सके। आज ऐसी तमाम दुल्हनों को मोटापा भगाने का हैरत अंगेज टोटका हम बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी बोलिए। अच्छा, मुझे कल बुशरा ने कॉल करके बोला कि आप हमें रेसिपी बताएंगी हाउ टू लूज 10 पाउंड्स इन 1 वीक। ओके, जो कि पॉसिबल है। पॉसिबल है। तुम भाग ही जाना, कहना कि ये मैं क्यों नहीं कर रहा, अपसेट नहीं होना। पॉसिबल है, बट यू रियली रियली अच्छा, यू हैव गॉट दिस सर्टिफिकेट ऑफ इंसल्टिंग मी ना, कोई मसला ही नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हां, रिलैक्स, यस प्लीज बोलिए। इट्स फाइन, इट्स फाइन। अच्छा, तो बेसिकली यू हैव टू रियली वांट इट। नाउ अगर अक्सर लोग कहते हैं कि हम वेट लूज करना चाहते हैं, बट दे नॉट रियली कमिटेड। आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन टेस्टिफाई कि चॉकलेट नजर आती है, बैकग्राउंड लगा दीजिएगा प्लीज, आवाज नहीं आ रही जी, सॉरी। बिरयानी नजर आती है, तो यू नो वी गेट टेम्पटेड। तो अगर तो आप वाकई में कमिटेड हैं और आप वाकई में 10 पाउंड कम करना चाहते हैं एक हफ्ते में, तो देन दैट मीन्स कि आपको 2500 कैलोरी पर डे के डेफिसिट में होना पड़ेगा। ओके, और हम दिन में गेस करें तकरीबन कितनी कैलोरीज? 3600। सो बेसिकली राइट हो जाती, बिकॉज मैंने अभी डाइट स्टार्ट की था बीच में, तो एक हफ्ते मेरा खैर मेटाबॉलिज्म वो, क्योंकि बॉडी यूज टू एक्सरसाइज 7 पाउंड्स लूज किया था मैंने, 7 to 8 पाउंड्स एक इन 1 वीक। एग्जैक्टली पॉसिबल है, हाई प्रोटीन, बिल्कुल बिल्कुल, मगर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। 10 पाउंड्स का मतलब है 5 किलो बेसिकली, तकरीबन गिव और टेक, है ना? मेरी मैथ बहुत खराब है। 5 almost 5 kg अबाउट दैट। सो एनीवे, बिकॉज एक तो ये इसका मतलब ये है, कहने का शुरू इस लिहाज से मैंने बात इसलिए करी थी कि इसका ये मतलब है कि ये डेफिनेटली विल वर्क प्रोवाइडेड आप एक्सरसाइज भी करें उस हफ्ते के अंदर, आप अपना जो भी आप खा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा वॉच करें। सो यू गोना स्टार्ट योर, यानी कि दिन में मैं आपको ये रेकमेंड करती हूँ कि आप सुबह सवेरे जैसे ही उठें इस पर्टिकुलर हफ्ते के अंदर आप 1 कप काली कॉफ़ी का पिएं। ओके, ठीक है, तेज़ गर्म पानी एंड नो शुगर ऑब्वियसली, प्लेन ब्लैक कॉफ़ी। उस हफ्ते आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ना खाएं, यानी कि आप दूध, मक्खन, दही, दूध से बने हुए कोई भी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ना खाएं। ना अपनी चाय में पिएं, चाय अगर पी लें तो काली पी लें या ग्रीन टी पी लें या कॉफ़ी पी लें, बट डेयरी ना खाएं। और फ्रूट्स जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ऊंचा होता है वो ना खाएं, ठीक है? प्लस अब हम एक जल्दी से पानी बना रहे हैं। सो जनरली व्हाट वी डू इज़ कि हम लोग इसको ऑन कैसे करना है? हाँ, ये बहुत एक अच्छा सवाल है। कहाँ गई कौसर? हेलो कौसर जी, भाई बहन ज़रा मुझे वो दे दो लाइटर वाइटर कोई, ताकि हम लोग, कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है लाइफ में पाजी, तुम्हें कसम है यहाँ पर ला के मत रखो कुछ। थैंक यू कौसर, थैंक यू कौसर। ओके ओके ग्रेट। ओके, इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 कप पानी। अच्छा, इससे फॉर श्योर 10 पाउंड्स वजन कम हो जाएगा। मगर मैंने कहाँ से बात शुरू की? डाइट। थैंक यू। एंड एक्सरसाइज। मतलब ये बेसिकली क्या है, ये आपका फैट को रिड्यूस करेगा, मेटाबॉलिज्म तेज करेगा। आपकी जो स्टबर्न फैट होती है जनरली लेडीज के अंदर, आई थिंक हाँ बेली फैट होती है, और यहाँ मतलब पूरा ये ट्रंक एरिया जो होता है इसके ऊपर आपकी बहुत स्टबर्न फैट होती है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू गेट रिड ऑफ दैट, ठीक है? इससे आपका वेट, अगर आप पी रहे हैं और बिरयानी भी पड़का रहे हैं और चिल कर रहे हैं टीवी के सामने, तो कोई सीन नहीं है, बहुत कुछ नहीं होने वाला। तो आपको अपनी डाइट वॉच करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है? एब्सोल्युटली। अच्छा, यू आर टेकिंग ग्रेपफ्रूट? यस, आई एम टेकिंग ग्रेपफ्रूट। ये पानी टू द बॉयल आएगा, फिर इसका हम आग ऑफ कर देंगे। इसके अंदर हम 1/4, 4 कप्स के अंदर हम 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा किसी भी ग्रेपफ्रूट का काट के डाल दें। आप ऐसे बड़े बड़े चंक्स डालना चाहते हैं डाल दें, बट आफ्टर यू टर्न द चूल्हा ऑफ। इसके अंदर हम 1 कप मिंट का डालेंगे, तकरीबन उतना ही खीरा डालेंगे जो कि आधा खीरा बन जाता है। आई लव लुकिंग एट अंबर बिकॉज शी इज सो इंटरेस्टेड, इट्स ग्रेट। प्लीज खुदा के वास्ते मेरी शक्ल में अंबर की शक्ल अंबर लाइक नो, इट इज गुड, इट इज वेरी गुड। हां, मतलब मैं ये लव इट, सुन रही हूं। एब्सोल्युटली, ठीक है? इसके अंदर आप अगर थोड़ा सा एक पिंच सिनेमन का डाल दें और एक पिंच क्लोव का डाल दें, दोज आर आल्सो रियली रियली गुड हेल्पिंग टॉक्सिन्स, ठीक है? टॉक्सिन रिमूवल के अंदर बहुत हेल्पफुल है, बट एज सच वेट लॉस में उनका कोई खास इतना ताल्लुक नहीं है। टॉक्सिन रिमूवल यस इन टर्न हेल्प्स यू लूज, बट सिनेमन तो है, इट डज रिड्यूसेस योर फैट। या
इन बिकॉज वो टॉक्सिन रिमूवल में हेल्प करता है ना। ओके, ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट डन। हाँ जी। टू द बॉयल। अच्छा, हमने पानी बंद कर दिया, अब ये बॉयल हो चुका है। बॉयल होने के बाद अब इसके अंदर ग्रेप फ्रूट जो है वो काट के, सादा पानी है, सादा पानी के अंदर ग्रेप फ्रूट जी, और इसके अंदर ग्रेप फ्रूट, क्वार्टर ग्रेप फ्रूट जो है वो डाल रहे हैं, छिलके समेत डालना है ये। आप लोग सवाल कर सकते हैं क्लास में प्लीज। प्लीज करें, ऐसा कुछ नहीं है। हाउ बैडली डू यू वांट टू लूज? एवरीडे बनाना होगा या आप बना के इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं? आप इसको बना के हर रोज रेफ्रिजरेट करें। एक हफ्ता ही तो है, रोज इसका टेस्ट कैसा होगा? डेली खत्म करो। बहुत अच्छा होगा। मसला ही क्या करना होगा? व्हाट्स नॉट टू लाइक सलमा? मजे का होगा। चीनी भी नहीं है। यम। नहीं, आई डोंट थिंक ये अच्छा होगा, लेकिन आई थिंक मजे का होगा। यू थिंक? डेफिनेटली मजे का होगा। ना भी हो तो मैं अभी भी इसका टेस्ट रिलेट कर सकती हूँ। ओके, अभी भी अच्छा, अब हमने इसमें क्वार्टर ग्रेप फ्रूट डाला है 4 ग्लास पानी के अंदर, और साथ साथ इसको बॉईल करने दिया। बॉईल करने के बाद इसके अंदर हमने मिंट डाला है और खीरे। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ये डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर। ये और मेरे हाथ हो गए गीले, अगर आपके हाथ हैं सूखे तो आप 1 पिंच इसमें सिनेमन डाल दें। अच्छा जी, 1 पिंच मैंने सिनेमन जो है वो डाल दिया। दालचीनी का पाउडर। ठीक है जी। एंड दैट्स इट, we're done. We let it sit for a little while, यानी कि 15 मिनट इसको बैठा रहने दें। When it comes back to room temperature, तेज गरम ना रहे। कब पीना है? सारा वक्त पीते रहो या कुछ निहार मुंह पियो, खाने के नहीं, बाद नहीं, पियो, आप पहले सारा पियो। आपको ने बताया ना कि आप शुरू कर रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर होता क्या है। एक तो सिनेमन की वजह से फैट आपका कटता है, फिर उसके साथ साथ ग्रेप फ्रूट जो है वो आपका कटता है, और फिर ये जो एक सोर्स है ये बड़ी कमाल है। आपको कुछ भी नहीं, अगर देखें ये तो बहुत ही कमाल, ये तो रेमेडी कमाल है। अच्छा, होता क्या है कि जब आप खीरा डालते हैं तो खीरा भी एडिड वाटर है, इसके साथ साथ ये आपकी क्लिंज भी करता है। ये जो आप मिंट डाल रहे हैं ये आपको क्लिंजिंग के बड़ा काम आता है, तो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो भी इसके साथ साथ हो रही है। लेकिन फर्ज कीजिए कि ये भी आपको मुश्किल लगता है, अव्वल तो ये मुश्किल होना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर खड़े होकर सीख गया कि 4 ग्लास पानी लिया आपने, 4 ग्लास पानी में आपने क्वार्टर ग्रेप फ्रूट काट के डाला छिलके समेत, और उसको उबलने दिया, बॉयल होने दिया। जोश जब आ गया तो उसके अंदर आपने कुछ मिंट डाला, थोड़े से आपने खीरे के टुकड़े जो हैं वो डाल दिए काट के, एक आपने पिंच जो है वो सिनेमन पाउडर की डाली, और साथ साथ आपने 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया, और उसके बाद इसको ठंडा होने दिया। जब ये रूम टेम्परेचर पे पहुंच जाए तो इसके बाद आपने इसे खा लिया। नहीं तो हम गरम भी पी सकते हैं। आप पी सकते हैं अगर, तो एब्सोल्युटली सलाम अच्छा, है मेरा आपको। मुझे वहाँ- पी के दिखाएं। मुझे वहाँ पी सकते हैं, ठंडा तो बहुत अच्छा अच्छा जी, लगेगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मेटाबॉलिज्म को आप किक कर सकते हैं। बहुत एक आसान तरीका है उसका। ये आपने इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। एप्पल साइडर विनेगर लिया और ये डाल दिया, और इसके अंदर सिर्फ आपने पानी ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल पानी ऐड करना है। एप्पल साइडर विनेगर आपको कहीं भी मिल जाता है, किसी भी स्टोर पे आपको मिल जाएगा। आपने वो पानी ऐड कर दिया, 3 दिन से स्टार्ट किया है, एंड इट वर्क्स। It does work. और हम लोग बहुत अरसे से पी रहे हैं। एप्पल साइडर विनेगर इज ग्रेट। आप डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं। मैं और मारिया काफी अरसे से ये यूज कर रहे हैं। यू गाइस यूज इट रेगुलरली, और तो आपको कैसा फील होता है? बहुत जल्दी वेट लॉस हुआ है। और इसका टेस्ट भी कोई बुरा नहीं है, अच्छा है। हाँ, it's टैप वाटर में आप हाफ ग्लास वाटर और एक आपने स्ट्रॉन्ग होता है, हालांकि एप्पल साइडर विनेगर हम इसको जग में निकाल सकते हैं सो दैट। लेकिन आप इसको जो ये विनेगर ये असली होना चाहिए, क्योंकि ये आजकल एसेंस वाले भी बहुत मिल रहे हैं मार्केट में। अच्छा वाला कहाँ से जो मिलता है मिल जाते हैं, अच्छे वाले असली वाले भी। बेसिकली जो होती है ना हाई प्रोटीन, इवन ये ग्रेप फ्रूट भी अच्छा कार्ब्स है, हैं मैं इसके तो अंदर। पीता हूँ मना करते हैं डाइट। डेली हम पीते थैंक यू वेरी मच। be like forever. हाँ, Otherwise. सिरका। अच्छी इसी में रहने देने हैं। ओके, हाँ ले रहा हूँ ब्रेक ले रहा हूँ। बट दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, ये देख लीजिए, ये आपका पानी है जो ऐसे नजर आएगा। अच्छा, थोड़ी सी चूंकि यहाँ पर हम लोग अभी टीवी पे कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे गंदगी जो है वो फैल गई है। आई एम रियली सॉरी। लेकिन ये आपका पानी होगा, ये आपको इस तरह अब से नजर अगर आएगा। ग्रेप फ्रूट का सीजन नहीं है, खत्म हो गया, तो नींबू डाल दे, क्या करें बताओ? हाँ, लेमन डाल दो। यू कुड यूज लेमन, एब्सोल्युटली। तो लेमन कितने डालेंगे? रूज ये लेमन बताइएगा, अगर डालेंगे, लेमन के साइज पे डिपेंड 4-5। करेगा। रूज ये जो नहीं, डिटॉक्स नहीं, वाटर दो, आपने दो। बनाया है, ये मतलब पूरा एक दिन में पूरा खत्म कर लेना है, एक जग में बना के रखना है। आप दिन में इस तरह के पानी देखिए, 4 ग्लास का मतलब कितने मिल्स हुआ? 250 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज मैथ बहुत बुरी है, ठीक है? सो यू आर सपोज्ड टू ड्रिंक एट लीस्ट 1 लीटर to 2 liters a day. मतलब 8 ग्लास पीने हैं इसको रिफिल कर सकते हैं, जैसे खत्म होने लगता है पानी, हम शूट पर होते हैं, हम लेके जाएंगे। यार सिंपली ये करो, बना के रख लो अपने हिसाब से, और उसके बाद उसको पोर कर दो और डालते रहो और पीते रहो। छोटा सा एक ब्रेक है, हाँ, ये अच्छा है। छोटा सा एक ब्रेक है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।
मेरे साथ गाइए ना। हाँ जी। आप कौन गा रहा है? ये किसने कहा था कभी कभी? अरोहा ने कहा था कभी कभी। सीरियसली आपको आता है कभी कभी? आता है तो प्लीज गाइए। थोड़ा सा आता है। ये तैयार हो गई? लाए लीजिए। हाँ जी। जी गाइए जी। नहीं आप गाइए, हम सब सुन रहे हैं, प्लीज गाइए। मुझे सारा नहीं आता, थोड़ा सा। हमें पता है आपको सारा नहीं आता, जल्दी जल्दी गाइए, जाना है घर। अरे क्या लोग हैं? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तुझको बनाया गया है मेरे लिए, जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जरा कीबोर्ड बढ़ाइएगा और उसको बढ़ा दीजिए तबले को। लेट्स गो टेक्नो ऑन इट, लेट्स गो टेक्नो ऑन इट। टेक्नो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाई राहों में, कि जैसे बजती है शहनाई राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा हूँ मैं। सिमट रही है दुश्मना के अपनी बाहों में, सिमट रही है दुश्मना के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सलमा बाजी, आपके आने पर इतनी ये हो रहा है, सब कुछ पहले भी आई है रेसिपीज बता के नहीं है? ये बालों की रेसिपी है। अच्छा। और ये मैं हूँ, मैं। सलमा बताइए, आपको कद लंबा करना हो तो कैसा? कद नहीं, इस टाइम बाल लंबे करने की अच्छा, बात बातें रहेगी, बात है, कोई बात नहीं। क्योंकि शादी के 7 दिन पहले अगर आप कद लंबा करना शुरू करें तो नहीं हो सकता, सॉरी नहीं। ओके, इसके लिए तेल बता रही हूँ। जैसे ही आपकी शादी की डेट रखी जाती है, लड़के भी लगाएं और लड़कियां भी यूज़ करें और उनके घर वाले भी इस्तेमाल करें। इससे होगा क्या, बालों का रंग बहुत मजबूत होगा। जो आप डाइज लगाएंगे वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे।
और जो स्ट्रेटनर्स जो यूज़ करेंगे उससे आपको बालों को कोई डैमेज नहीं होगा और वैसे ही बहुत हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और सिल्की होंगे और इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। तो तेल बनाते हैं, अगर हम ये जलाएं तो। जी जलाएं तो उसके लिए हमें चाहिए होगा ना, वो ले गए होंगे यहाँ से समझदार लोग। समझदार लोग ले गए होंगे, है ना? ले गए थे ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे कोई नहीं कौसर, कोई नहीं, वी लव यू ऑफ कोर्स। आखिरी समझदार खातून, आइए दीजिए मुझे। थैंक कौसर यू। जिससे जो चीज़ लेती है वो वापस कर देती है। हाँ तो बिल्कुल ये बिल्कुल था। यही बात है। उठाइए इसको। और अच्छा, इस तेल को आपको ना धूप लगाने की ज़रूरत है, ना इतना टाइम देने की ज़रूरत है, बस ये अभी बनेगा और आप लगाना शुरू कर देंगे। अच्छा जी सुन लीजिए जरा कि क्या है, क्योंकि आपके काम आ सकता है, हसन भाई आपके भी काम आ सकता है, आपके भी काम आ सकता है, बल्कि मेरे ख्याल में हसन भाई के बाल जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, थोड़े थोड़े से ना, हल्के हल्के से ना, थोड़े से कम हुए, तो क्या हम लगा सकते हैं हसन भाई? बिल्कुल लगा सकते। और अरे क्या मतलब है आप सारे तजर्बे करें ताकि मैं सर्टिफिकेट लेके निकलूंगा यहाँ से। अच्छा, मैं 100 ml से बना रही हूँ, ठीक है? मैंने इसमें 100 ml सरसों का तेल लिया है, खोपरे का तेल लिया है, उतना ही एक एक बॉटल है, उसके साथ बना। वो जल्दी बड़े हो जाते हैं मेरे बाल। अच्छा क्या कटवा लिया? आप ये इस्तेमाल करके देखें, ठीक है? कटवाता है 1 वीक में बड़े हो जाते हैं। कद्दू का तेल है, कद्दू का तेल, लौकी का तेल जो बनता है ना, कद्दू लौकी का, उसका तेल है। सलमा जी आप दोबारा रिपीट कर दीजिए हाँ, रेसिपी, एक दफा क्योंकि बताएं। बहुत सारे जो बच्चे अच्छा, हैं इसके अंदर वो- 3 तेल तलेंगे जो कि 100 ml की बॉटल है, उसके साथ बना रही हूँ। क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिएगा इसके साथ जैसे आपको ज़रूरत है। तो आप इसमें डालेंगे नारियल का तेल, कद्दू का तेल, सरसों का तेल और ये काले तिल का तेल है। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब डलेगा इसके अंदर। बताइए दुम्बे की वो खा सकते हैं ना इसमें, कढ़ाई गोश्त वगैरह इसमें तेल लगाने के बाद कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं नहीं, इसके बाद आप बिल्कुल निहारियाँ पाए सब वाह, कुछ खा वाह, सकते जी हैं। हैं, क्या वजन बात जितना है। मर्जी बढ़ाएं क्योंकि वो उनका मसला है। वाह वाह वाह। ये लगाने का तेल है, पीने अच्छा, का इसके अंदर सीरियसली जो चीज़ें डल रही हैं, जैसे मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ये हमें पिसे हुए मिले हैं, आप साबुत भी डाल सकते हैं। ये है अमरूद के पत्ते, किसके? अमरूद के पत्ते भर के 2 टेबलस्पून हैं। आम के पत्ते हैं और कड़ी पत्ता है। कॉपी पेंसिल चाहिए थी, याद नहीं है। अमरूद के पत्ते और कड़ी पत्ता, बिल्कुल 2-2 टेबलस्पून के करीब है। जब ये अच्छी तरह जोश आ जाएगा और इसके अंदर हम डालेंगे बरगद की दाढ़ी। ये क्या चीज है? मीन्स ये कि बरगद के जो बाल होते हैं, उनके बरगद का जो पेड़ होता है उसकी जो दाढ़ी लटक रही होती है, बाल होते हैं उसके, वो डाली जाती है। उससे बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। अब इसमें है क्या, ना बिल्कुल ना सिर्फ इससे आपके बाल मजबूत हो जाएंगे, उनका रंग बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे लड़के बाहर धूप में होते हैं, धूप की वजह से भी उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं या रंग ख़राब होना शुरू हो जाता है, बाल फटने शुरू हो जाते हैं, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरा ये कि बाल बहुत शाइनी और सिल्की हो जाएंगे। डेली लगाएं। जब आप माइयों बैठे हैं, शादी है, रात को सोते हुए लगा लो, इस बोर्ड को वॉश कर। अभी हम ये लगा सकते हैं हसन भाई को? बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाइए। कोई ऐसा तेल बना है जो बाल सीधे कर दे? अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, उसकी रेमेडी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अभी बता देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास उसकी चीज़ें नहीं और हुई। हसन भाई आप जाते हुए ले जाइएगा। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आज सारे तजर्बे मुझ पे हो गए इंशाल्लाह। आज मैं चमक के निकलूंगा यहाँ से। चमक के निकलेंगे आज। चमकता हुआ निकलूंगा। चौदहवीं का चांद। चौदहवीं का चांद। बिल्कुल। ये गर्म है तो अभी तो बेहतर नहीं, कुछ नहीं, इतना गर्म नहीं है। नहीं गर्म नहीं है, गर्म क्योंकि अगर आप हल्का नीम गर्म करके तेल लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक सेकंड नहीं नहीं, ये गिरेगा नहीं, बालों नहीं नहीं, गर्म नहीं है पापा। नहीं गर्म नहीं है भाई, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। पापा मेरे हाथ डाल दो इसमें। तड़का लग जाएगा। अच्छा, और इसको यूं अपनी उंगलियों को गोल गोल घुमाएं और जड़ों में लगाइए। जड़ों में लगाना है। बिल्कुल। अब आप पूरा तेल लगवाइए मालिश के साथ, तो मजा है। नहीं ऐसे सिर्फ नहीं, जो नहीं, मैं जगह सिर्फ हल्का सा बता रही सर्कुलेशन हूँ। हो ना ब्लड का। हाँ, लगाने के बाद अब अच्छी तरह इसको मलिए, लेकिन यह है कि यूं करके रब मत कीजिए तेल को। उसकी वजह यह है कि जब तेल लगाया जाता है तो बालों की जड़ें नरम हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, यूं करके जोर से रगड़ते हैं, बाल आपस में अच्छा देखें, तेल जब तक जड़ों में नहीं जाएगा, पोर्स के अंदर नहीं जाएगा, तब तक तेल ठीक नहीं होगा। आपने जो उंगलियों की जो पोर्स हैं, आपने उसके जरिए इसको लगाना है। आपकी ऑन एयर चंपी हो रही है। नहीं गुड दैट्स सिर्फ लगा के आपको दिखाना था कि किस तरह से लगता है। अच्छा, जो हसन भाई के बाल हैं, वैसे तो बाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन
ओवर द पीरियड एंड ऑल ऐसा ज़रूर हुआ है कि कहीं से बाल थोड़े से उनका वेट जो हो गया वो कम हो गया है। अच्छा, उस वेट को बढ़ाने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप अगर इस तेल को लगाएंगे और इसके बाद बहुत अच्छा है कि अगर आप इसको 10 मिनट के लिए ढक दें किसी टॉवल के ज़रिए तो, और अंदर से बहुत ज़्यादा वो सीप हो जाएगा। हॉट टॉवल के ज़रिए अगर आप लगा देना तो ये आपका सब, और ये आपका ये वाला पोर्शन जो है, ये एरिया और ख़ासकर ये एरिया, यहाँ पर आपके बाल गए ही नहीं है बिल्कुल। मतलब हसन भाई के परफेक्ट बाल हैं, लेकिन थोड़े से कम इसलिए हो गए बिकॉज जब एजिंग होती है तो बाल हल्के से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हसन भाई को सिर्फ इतना ही करना है कि ये वाला तेल जो है मालिश करनी है। अगर आप हफ्ते में 2 मरतबा भी कर लें और उसमें तौलिया लगा लें और उसके बाद 30-40 मिनट्स के बाद धो लें तो आई थिंक यू शुड बी गुड। इंशाल्लाह सर, आज तो मैं सर्टिफिकेट इशू कर प्याज भी तो लगा सकते हैं। प्याज से ज्यादा बेहतर है कि आप अदरक लगाएं, क्योंकि प्याज किसी अदरक लगा चुका हूं मैं। अदरक तो मैंने साहिर के कहने पे यूज करना शुरू किया है इधर। अदरक आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है? वो बहुत इधर साइड पे यकीन करें कि ऐसे और हमेशा बाल आपके फ्रंट से जाने लगते हैं इधर से। तो मतलब लोग मैसेजेस करते हैं कि इस अदरक के टोटके से हमारा जो एलोपेशिया का वो मर्ज है, ये बाल जहाँ से झड़ गए हैं खवातीन के भी और मर्दों के, वो वापस आ गए। साहिर ने बताया उसको बोत के छुरी से और वो यहाँ रगड़ना है दिन में 2-3 दफा। तो बहुत फर्क है बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात ये कि बहुत आसान रेसिपी है। ये नहीं कि उसके लिए कुछ तैयारी करनी है, कुछ घोटने हैं, कुछ हलीम पकाने, कुछ नहीं। वो सीधे सीधे आप टीवी देखते हुए भी लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये। और वंस अगेन अदरक ये पड़ी हुई है पास, आप इसको लगाया जा सकता है। आपको आप छुरी से लाइए, दिखाइए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये है, मैं इसको थोड़ा सा पीस ले लेता हूँ कम इसका, और इसके बाद हसन भाई पे ट्राई करता हूँ मैं। हटिएगा, देखिए ये मैंने अदरक ली है और अदरक को मैंने गूदना शुरू कर दिया है और इसका पानी जो है वो निकल रहा है। अच्छा, ये पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इरिटेंट का काम यही पानी करता है। मैंने ये छुरी रख दी यहाँ पे, आपने कुछ भी नहीं करना। हसन भाई थोड़ा सा लीन बैक कीजिएगा सर। थैंक यू सर। बस यही रह गया था आइटम, बस यही। लेकिन हसन भाई ये बड़ा इफेक्टिव आइटम है ये। दिस इज रियली गुड। दुआएं देंगे साहिर को। अरे मैं करता हूँ साहिर भाई के शो देखने के बाद, तो मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसका यार। करेंगे तो फिर आप दुआएं भी देंगे। आप मैं दुआ रोज दे रहा हूँ। आप यहाँ से इतने हसीन हो गए। बहुत से बच्चे जो दूसरी एक और बात मैं आपको बताता हूँ। ये तो ये हो गया ना। अब मसला ये है कि उन ख़वातीन या उन मर्दों के लिए क्या किया जाए जिनको टाइम ही नहीं मिल पाता और आज ही शाम को शादी है और आपने जाना है, 3 घंटे के बाद शादी और आपने जाना है और आपने अच्छा भी लगना है, तो आपने क्या करना है? फिर क्या करेंगे? मैं आपको एक ऐसा टोटका दे रहा हूँ जो मैंने पहले भी दिया है, लोगों को पता है, लेकिन दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। ये टोटका दुनिया का सिंपलेस्ट तरीन टोटका है। आपके चेहरे से 5 से 10 साल आप पीछे चले जाते हैं, चाहे मेन लगाएं या ख्वातीन लगाएं, कम से कम 10 साल आप पीछे चले जाओगे। दुनिया का सबसे आसान टोटका, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ डली होती है, ये अदरक। नहीं जी नहीं, राइस भी नहीं। ये मैंने एग लिया है, साल प्लीज जरा सुन लीजिएगा। ये एग लिया मैंने, ये एग ले लिया है, इसको मैं यहाँ पे तोड़ रहा हूँ और इसमें से जो सफ़ेदी निकल रही है सिर्फ मैं वो डाल रहा हूँ। दिस इज़ फाइन। एक मिनट, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये यूं ही बनाई हुई बातें होती हैं। मैंने पिछले कुछ एक 1-1.5 वीक पहले, 2 वीक पहले डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई थी। यहाँ पर मैंने कुछ लोगों को बिठाया था और उनके शक्ल को चेंज किया था, लिटरली चेंज इस सेंस के अंदर। आई गारंटी यू दिस, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए ये मास्क लगा लें। एग वाइट है, आपने एग वाइट निकाला और उसके बाद एग वाइट को ऐसे फैला लिया यहाँ तक, और 5 मिनट के बाद, ओनली 5 मिनट्स या मैक्सिमम 6 मिनट्स, और उसके बाद आपने अपने चेहरे को धो लेना है। और फिर आप देखिएगा कम से कम 3 से 4 घंटे ये आपका रहेगा। मैं भी मेकअप उतारने के बाद घर जाके करूँ। 3 से 4 आप जरूर कीजिएगा और आपको पता चलेगा 3 से 4 घंटे तक आपकी स्किन पीछे की जानिब टाइट रहेगी। और ये सिंपल वॉश करना है, सिंपल वॉश, नॉर्मल पानी से। अच्छा, अगर आप बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहती हैं और आपको लगता है कि आपका चेहरा रंग भी बहुत अच्छा हो जाए, तो आपने फिर 2 काम करने हैं। इससे पहले कि आप एग वाइट लगाएं, इससे पहले आलू लेके उसको आधा काटिए और आलू को अपने चेहरे पे मल लें और 5 मिनट में आपने 3 मरतबा रिपीट करना है, 1-1 मिनट के लिए। 1 मिनट को आलू लगाना है, फिर छोड़ देना है, फिर 1 मिनट को आलू लगाना है, फिर छोड़ देना है, फिर 1 मिनट को आलू लगाना है, फिर छोड़ देना है, और इसके दरमियान आधे 30 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। 5 मिनट में आपको ये। लेकिन मैं वो करती हूँ जो आपने बताया था टमाटर वाली। दैट्स या यू लुकिंग गुड माशाल्लाह। कहने की बात ये है कि अच्छा, और उसके बाद एक, अगर आप कहती है कि जी मैं आलू भी नहीं लगा सकती, सिर्फ ये लगाऊंगी, इसके बाद इसको उतारूंगी किससे? आपने जो चावल का पानी होता है, जब चावल उबल जाते हैं तो उसका पानी आप निकाल दीजिए, उसकी पिच, उसको ठंडा करके आप कहीं भी रख लीजिए, और उसके बाद उससे अगर आप इसको उतारेंगे तो आप खुद, लोग आपसे पूछेंगे कि आपने चेहरे पे क्या लगाया।
चावल का साबुन बनाना भी एक उसमें बताया था जो एंटी एजिंग बड़ा लेकिन जब आपकी स्किन टाइट हो तो उससे ज्यादा बात ना और करें, आप हंसे नहीं, because उसका बहुत आपने tightening होता डेमो है। भी यहाँ किया था और एक खातून इसको अगर आप 2 घंटे और एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में खत्म करता हूँ, 2 घंटे और इसके जैसे 3-4 घंटे होता है ना, इसको 5 से 6 घंटे पे ले जाना चाहते हैं, तो जब आप ये एग वाइट लगा लें, इसको साफ कर लें, उसके बाद 2 से 3 कतरे किसी भी ऑलिव ऑयल के, आलमंड ऑयल के या किसी भी ऑयल के वो ले लें, उसको ऐसे करके रगड़ें पानी के साथ, और उसके बाद अपने पूरे चेहरे पे वो आपके चेहरे को फिल्म दे देगा। वाह वाह। तो Alright इसके बाद जी। हम मेकअप कर सकते हैं। ये साहिर की खूबसूरती का राज। एक शीशी आपको भी मिलेगी, आप लेके जाइए। ऑलराइट जी, थैंक यू ऑल वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते चेहरे की एक पॉलिश भी बता दूं? चलो फिर बिल्कुल किसी- भाई। नहीं इट्स ओके, फिर किसी शो में। जो आप लगाते बट हैं। ऑनेस्ट मैं नहीं लगाता कुछ भी। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह 9 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।